सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में घूम रहे आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर हटा दिया जाए। दिल्ली एनसीआर इलाके के अंदर 10 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। पिछले वर्ष पूरे देश के अंदर 37 लाख से ज़्यादा मामले कुत्तों के काटने के दर्ज किए गए। पिछले वर्ष 54 मौतें रेबीज के कारण हुई। अब कुछ पशु प्रेमी हैं जिनमें खास है पेटा, उनका कहना है कि कुत्तों को इस प्रकार से जेल में डालना उचित नहीं है। रेबीज नहीं रुकेगा, कुत्ते फिर से अपने स्थान पे आ जाएंगे। तो मेनका गांधी ने भी कह दिया कि विशेष शेल्टर होम बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, वो आप लोग कैसे बनाओगे। वैसे हर क्षेत्र के अंदर हम लोग देखते हैं कि कुत्ते एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। कुत्ते गैंग्स के रूप में ऑपरेट करते हैं। 10-15 कुत्तों का झुंड बना लेते हैं, फिर वो रात को जब भी किसी अकेले व्यक्ति को, बच्चे को देखते हैं तो उस पर अटैक कर देते हैं। और कुत्ते का जब मुंह फाड़ कर आना होता है किसी के सामने, तो व्यक्ति वैसे ही अपनी जान खो देता है। और जब वो काट लेता है उसके बाद में तो बेहिसाब दर्द होता है। आमतौर पे कह दिया जाता है कि कुत्ते जब सड़कों में नहीं रहेंगे तो कहां पर रहेंगे, और मानव और कुत्ते साथ में नहीं रह सकते तो मानव का ऐसा जीवन और ऐसी मानवता किस काम की। लेकिन जिस भी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है और उसके सामने ये रेबीज बीमारी अगर किसी व्यक्ति ने देखी है तो एक बड़ी चुनौती है। रेबीज के अंदर व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है, और सही समय पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो जितनी दर्दनाक मौत रेबीज में होती है किसी में भी नहीं होती है। तो इस प्रकार के वीडियोज भी इन पशु प्रेमियों को, कुत्ता प्रेमियों को देखने चाहिए। और जो माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस प्रकार के निर्देश दिए हैं उन पर भी गौर करने की जरूरत होती है। गांवों के अंदर हम लोग देखते हैं कि कुत्ते गैंग बना लेते हैं, उसके बाद में किसी बकरी के बाड़े पर, भेड़ के बाड़े पर अटैक करते हैं। छोटे छोटे बकरी के बच्चों को, मेमनों को वो खा जाते हैं, बिल्ली के बच्चों को खा जाते हैं, बछड़ों तक को वो नहीं छोड़ते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने चाहे दिन में देख लिया हो उस पर भी वो अटैक कर देते हैं। और अगर 5-6 जने साथ में तो भी अटैक कर देते हैं। बाइक पे कोई व्यक्ति जा रहा है तो पीछे से एकदम से आते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कई बार उनकी पिंडी को वो दबोच खाते हैं। तो कुत्तों के प्रति जो इस प्रकार का प्रेम है उस पे से थोड़ी यहाँ पे कुत्ता प्रेमियों को नरमाहट लाने की जरूरत है। और कुत्ते आप लोगों के द्वारा जो पाले जाते हैं, और विशेष इलाकों में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कुत्ते पालते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं कि वो अपने घर पे कुत्ते को पाल रहे हैं, लिफ्ट में कुत्ते को मुंह करा रहे हैं, उस दौरान कई बार बच्चों को वो कुत्ते काट लेते हैं और बच्चों की जान निकल जाती है कुत्ते को देखते ही जब वो गुर्राता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का संयम बरतने की जरूरत है। सरकार को भी अब माननीय न्यायपालिका के जो निर्देश हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत होती है। और जितनी भी यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियों को तैनात करें, लोगों को इकट्ठा करें और इन कुत्तों से निजात दिलाएं। जब सर्वे करवाया गया तो 71% लोगों ने यह माना कि कुत्तों से परेशान उनका इलाका है ही। और आमतौर पर कभी ना कभी हम में से हर किसी ने इन कुत्तों से सामना किया ही होगा। और अगर रात को अगर किसी व्यक्ति का अकेले में इन कुत्तों से सामना हुआ है तो उसको अपनी जान कैसे बचाई है उसने, वो मालूम ही होगा। तो कुत्ते एक बड़ी समस्या है और एक आवारा कुत्ते बड़ी समस्या होती है। और आमतौर पे जब हम लोग इन कुत्तों की मोडस ऑपरेंडी देखते हैं तो पाते हैं कि गैंग के रूप में काम करते हैं। और जब कोई मानव भी गैंग बना लेता है तो उसको गैंगस्टर का दर्जा दे दिया जाता है और उसको इलिमिनेट करने के लिए बाकायदा पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं, एनकाउंटर किए जाते हैं। तो ये तो ठहरे कुत्ते जो मानव की बस्ती में आके मानव पर ही अटैक कर रहे हैं। भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने 100% इन आवारा कुत्तों से अपने देश को निजात दिलाई है, उनकी नसबंदी करी है, उनका टीकाकरण किया है। अब सरकार को भी चाहिए, म्युनिसिपैलिटीज को भी चाहिए कि यहाँ पे इनका टीकाकरण करे, इनकी नसबंदी करे, ताकि इनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित किया जा सके। अलग अलग देशों ने बहुत से अभियान चलाए, उन अभियानों के माध्यम से अपने यहाँ पे आवारा कुत्तों की जो परेशानियां थी उससे अपने लोगों को निजात दिलवाई। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुत्तों से विशेष प्रेम होता है, वो कुत्तों को इलाज भी करते हैं, कुत्तों की रोजाना देखभाल भी करते हैं, आवारा कुत्तों को वो हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं। वो उनका एक प्रेम भाव हो सकता है, मानवीयता का भाव हो सकता है। लेकिन जब कुत्ते यहाँ पे आवारा हो जाते हैं तब वो समस्या है। सामान्य कुत्ते से किसी को कोई समस्या नहीं है, कुत्ते जैसा वफादार कोई दूसरा जानवर हो ही नहीं सकता। तो लेकिन जब कुत्ता आवारा हो जाता है
तो जब मानव गैंगस्टर बन जाता है तो उसको यहाँ पे हमारा कानून नहीं छोड़ता। तो ये जो आवारा कुत्ते हो गए, गैंग्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं? गाँव के अंदर बड़ी समस्याएं हैं, बकरी चराने वालों को, भेड़ चराने वालों को, पशुपालन करने वालों को, खेती किसानी करने वालों को, उनका खेत उजाड़ देते हैं। गांव के अंदर वो गलियों में अटैक तो करते ही हैं। शहरों के अंदर और बड़ी समस्या, आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तब आपके सामने ये चुनौती बन जाते हैं, पैदल घूम नहीं सकते। पार्क और गली अब बड़े बुजुर्गों के लिए महफूज नहीं है, बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। तब यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट को इस प्रकार का निर्देश देना ही पड़ा, क्योंकि सरकारें तो सोती रहती है। अब सरकारें चार तरफ से सोचती है, पेटा का भी सोचना है, कुत्ता प्रेमियों का भी सोचना है, लोगों की समस्या का भी सोचना है। और कई बार तो यहाँ पे कुछ देश होते हैं जिन्होंने जब बड़े लोगों को ये कुत्ते खाने लगे, जैसे चाइना के अंदर हुआ, वहां पे प्रभावशाली लोगों को जब कुत्तों ने काटा तब वहां पे एक्शन लिया गया। तो भारत के अंदर अभी प्रभावशाली लोगों को कुत्ता काटने का नसीब नहीं मिला है, तो उनके सामने ऐसी समस्या नहीं देखी गई। अगर दो चार राजनेताओं को इस प्रकार से कुत्ते ने काटा होता और उनके द्वारा मिर्च दबोई गई होती या फिर टीके लगवाए गए होते, तब उन्हें पता लगता। या जो भी अधिकारी होते हैं वो भी आमतौर पे अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति के सामने ये चुनौती है। और माननीय न्यायपालिका ने आम व्यक्ति के भाव को पहचानना, शाम को गली में घूमने वाले उस युवा के, उस बच्चे के, उस बुजुर्ग के भाव को समझा, रात को देर शिफ्ट में नौकरी करके घर आने वाले व्यक्ति के बारे में सोचा और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए इन कुत्तों से संबंधित जो निर्देश दिए हैं वो स्वागत योग्य हैं। जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।